सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल हैं? सर बिटर स्वीट एज ऑलवेज। आज आपके सामने बारिश हो गई सर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर हमने वो नोटिस किया कि एल्बनी वाला माहौल क्रिएट हो गया कि वो वाली खुशबुएं, वो नज़ारा, वो हवाएं कि मतलब आपने 200 किलोमीटर सफ़र किया है न्यूयॉर्क से तो आप एल्बनी पहुंचे तो जो माहौल था वो आज लाहौर में था। सर आप कौन से लाहौर में फिर रहे थे? सर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आया सर वो लाहौर जिसमें बारिश हुई है। सर मैं तो आज सिर्फ मैंने देखा ये कि जब बारिश होती है तो यहाँ पे जो गाड़ी चलाने वाले हैं सर वो परेशान हो जाते हैं और सड़कों के ऊपर उनको, और इतनी कुछ ज़्यादा भी नहीं हुई, अच्छी मतलब कंसिस्टेंटली हुई है, बट ऐसी कुछ ज़्यादा बारिश नहीं थी। बट एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हुए आज सर काफ़ी तकलीफ़ हुई। हम बैठे हैं यहाँ पे, पहुँचे हैं, बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, लेकिन और कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन बस वो यहाँ होता है कि यार पानी आ गया तो गाड़ी ज़रा स्लो कर लें। तो ये सर ये मेंटालिटी जो है ना, इसका हमें कुछ करना पड़ेगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं उस मेंटालिटी का, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं ये सोच रहा था कि मतलब एल्बनी या कोई भी और आप इस तरह का जगह निकाल लें जो चीज़ वो लोग हर रोज़ विटनेस करते हैं। हम आज पता नहीं कितना महीनों बाद बारिश हुई थी और हम बाहर निकल के डीप ब्रेथ ले रहे थे कि यार ये खुशबू देख रहे हो, ये खुशबू जो आज आ रही है ये पता नहीं कैसे आती है, और ये उनके लिए रोज़ की बात है। बहुत ही अनफेयर है लाइफ। मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं। सर कोई नहीं सर, यहाँ पे और भी तो सर चीज़ें हैं ना सर। हमें वो जो सारा साल सर्दी लोग बर्दाश्त करते हैं और खाते हैं, वो तरसते हैं कि यार कुछ समर ज़बरदस्त हो। तो सर एक ऐसा होना चाहिए कि एक ना इक्विवेलेंट लोगों का जो बहुत सर्दी खाते हैं बहुत गर्मी खाते हैं उनका स्वैप कर देना चाहिए। आपको वहाँ भेज देते हैं सर, उनके कुछ लोगों को यहाँ बुला लेते हैं जून में, तो ये भी हो सकता है। हाँ नहीं, और वैसे भी यहाँ पर जो अमीर तबका है उसकी तो सबसे बड़ी बात ये है कि जी देखें यहाँ पे मुलाजिम बहुत सस्ता मिल जाता है और उनके लिए तो गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है। वो तो ये बार बार कहते हैं कि जी अब देखें कि इस दफ़ा इतने मज़ीद बच्चे स्कूल नहीं जा सके, इतने मज़ीद बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल सकी, इतने मज़ीद बच्चों के साथ जो होना चाहिए था वो नहीं हो सका। सो यानी कि हम अमीरों की मुलाजमत के लिए हमारे पास एम्पल ह्यूमन रिसोर्स, तो अमीरों को तो खुश होना चाहिए, उनके लिए तो पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं। वो अगेन टॉपिक फॉर अनदर डे ऑब्वियसली। बट सर चले हम थोड़ी बात कर लेते हैं सर उस चीज़ पे कि लास्ट वीक हमने थोड़ी एडवांस क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की तमाम लोग जो मना रहे थे। लेकिन सर इस दफ़ा दो बहुत अच्छी खबरें हमें मिली क्रिसमस के ही हवाले से कि एक तो चीफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक चर्च में उनके जो बिशप हैं उनके साथ शाना पशाना खड़े रहे और वहाँ पे उन्होंने तकरीब का हिस्सा बने, उनको मुबारकबाद दी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप टू टेक। दूसरा चंद सरकारी स्कूलों में या काफ़ी एक्चुअली सरकारी स्कूलों में, चंद मैं नहीं कहूँगा, उनके अंदर जो उनकी एक नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन स्टूडेंट बॉडी है उनके लिए भी यही क्रिसमस की फेस्टिविटीज़ जो हैं वो की तमाम क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को इनामात ये तहफ़ दिए गए। तो ये दोनों स्टोरीज पैरेलली आपने और मैंने देखी, तो हमने कहा हम ज़रूर इनका जिक्र करेंगे जुम्मे वाले शो में, तो आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। और अगेन ये चीज़ें जो हैं इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर बयान करती हैं कि वी सेलिब्रेट दीज थिंग्स इन टेंडम। हम ज़रा मुश्तरका होके करने की कोशिश अब जारी है, और जब आपकी सीनियर तरीन लीडरशिप जो है वो इस चीज़ का हिस्सा बन जाए तो इसको एक वैलिडेशन मिल जाती है। मैं इसमें साथ साथ ही जिक्र करता जाऊँ कि इंडिया में भी एक इसी किस्म की चीज़ हुई, वो एक बड़ी वायरल हो गई थी। एक तो मोदी जी की ट्वीट थी उनके प्राइम मिनिस्टर साहब की कि कंग्रेचुलेशंस की टू ऑल द क्रिश्चियन कम्युनिटी जो हिंदुस्तान में, और उसके नीचे किसी शख्स की थी कि जी मैंने अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी में मैसेज किया तो मुझे लोगों ने ना कुछ अजीब अजीब बातें करना चाहिए, तो मैंने मोदी जी की ट्वीट कॉपी पेस्ट कर दी, फिर सब चुप हो गए। तो जब कोई सीनियर शख्स जो है आपके मुल्क का उस चीज़ को वैलिडेशन दे दे
तो फिर तमाम चीज़ें जो हैं, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, जो कहते हैं ना सर लोग कि नहीं जी पाकिस्तान बड़ा डिफरेंट चलता है, इंडिया बड़ा डिफरेंट चलता है, यूएस बड़ा डिफरेंट, नहीं, जब आपके इलेक्टेड लीडर्स हों या आपकी टॉप लीडरशिप हो, वो किसी चीज़ को इंडोर्स कर दें, आवाम फॉलो करती है। यकीनन वो हम उस दिन 25 की सुबह उठे और मुख्तलिफ मैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमने मैसेज कर दिए मैरी क्रिसमस और आगे चल पड़े। तो वहाँ पर मेरी एक दोस्त ने एक ग्रुप में ये कहा, शी मेंट वेल, और उसने कहा कि यार देख लेना अपनी ज़रा ना कि आप क्या विश कर रहे हो, क्योंकि मैंने पिछले साल मैरी क्रिसमस कहा था तो आई लॉस्ट 3000 फॉलोअर्स। ओ गॉड। ठीक है, इन पाकिस्तान। सो ये बिल्कुल प्रॉब्लम है, और इसमें जो आसिम मुनीर साहब ने ये जो जेस्चर दिया है इसकी बहुत ज़्यादा हमें कदर करनी चाहिए। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो जैसे आपने फरमाया कि वो जो है वो टॉप जो हमारी लीडरशिप है उसका हिस्सा है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो है एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हैं, लेकिन वो मज़हब के ऊपर भी एक अथॉरिटी हैं। ठीक है। सो बुनियादी बात ये है कि अब हम बहुत अरसे से ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, और वो बहुत सारे मसाइल हैं, वो कोई एक दो नहीं है, उनमें कोई बहुत बड़ा मसला ना अब शायद इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहेगा। अब जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि वो जो एक आइडियोलॉजी हम जो ओन करते हैं, दैट्स बैड फॉर बिजनेस, उसको हमने कैसे गुड फॉर बिजनेस करना है। ठीक है। और उसका जो मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो उसका बिल्कुल भी मजहब से ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। वो तो मतलब जब क्रिसमस की बात होती है तो हज़रत ईसा की बात होती है, तो हज़रत ईसा तो हमारे हैं, वो नहीं है। लेकिन एक हमने वैसे ही जो एक प्रो पाकिस्तान एक जो आइडियोलॉजी बनाई वो प्रो बिजनेस नहीं थी। अब हमने उसको प्रो बिजनेस करना है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जब भी आप विश करते हैं ना कि क्रिसमस या कोई भी त्यौहार किसी भी और रिलीजन का, तो आप कहते हैं कि मुबारक टू दोज हु आर सेलिब्रेटिंग। बाकी दुनिया में आप ये नहीं कहते, आप बस मुबारक करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। अब देखिए ना कि ये जो महीना है ये सिर्फ एक रिलीजन का या उसका नहीं है, इसमें सेल्स लग रही है, इसमें खाना पीना हो रहा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटी हो रही है। तो लेट द फेस्टिविटीज बिगिन। हाँ, मतलब ये तो देखिए ना, इसी शो कितने वक्त कह चुके हैं कि उस माशरे के अंदर आप किस्म की चीज़ें दें। और देखें ना, क्रिसमस फॉल्स अपॉन वो महीने जिनके अंदर मौसम यहाँ पे अच्छा होता है, जैसे अपने अभी ऑल्बनी आपने बयान किया, तो उसके अंदर जितनी भी आप चीज़ें करें तो उसको आप अगर ओनरशिप लें तो देन उससे सरमाया भी है, उससे एक आपका बिजनेस एक्टिविटी भी है और सोशल आउटिंग भी है, जिसकी बहुत ज़रूरत है इधर के टू देखें ना, जिस भी चीज़ सर, वो किसी का बंदे का एक अपना जिस्म क्यों ना हो, वो माशरा क्यों ना हो, वो इकॉनमी क्यों ना हो, अगर आप उसको ठीक करने जा रहे हैं तो हर चीज़ में कहते हैं डॉक्टर साहब कि जी उसको टाइम टू हील चाहिए। तो वो हीलिंग का एक मैकेनिज़्म ये है कि यार सोशली लोग एक्टिव होंगे तो वो हीलिंग भी बढ़ेगी, तो उसका हिस्सा ये एक चीज़ बन सकती है। बाकी सर क्योंकि हमने सर इसके ऊपर हमने आखिरी बात ही कर दी है कि देखें जी, अगर आपको एंडोर्समेंट जो है स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप मिल गई है, तो अब कोई शख्स अगर डबल माइंडेड था तो उनका जहन शायद चेंज हो जाए। तो ये सर रही हमारी क्रिसमस के हफ्ते। सर अब ज़रा आगे जाना पड़ेगा और हमें ज़रा एक बहुत ही संजीदा टॉपिक जो है उसको डील करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते सर 2 वाक़यात पेश आए, एक आया लाहौर में और एक सिंध के एक कबायली इलाके में, दोनों रिलेटेड टू पोलियो वर्कर्स, पोलियो वैक्सीन की जो ड्राइव है। एक तो हम इस चीज़ को हमें मज़ीद क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया में तमाम जो ममालिक हैं जो पोलियो से निजात मिल चुकी है, जिनको जो रह गए हैं उनमें से पाकिस्तान एक है और अफ़गानिस्तान भी। पाकिस्तान में इस साल एक बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, और एक उसका एक बहुत बड़ा मसला है, नॉट ओनली क्योंकि पोलियो एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचपन से लेकर एंड तक आपको एक बीमारी जो है रहती है आपके साथ, ना सिर्फ ये बल्कि दूसरा क्योंकि बाकी दुनिया इससे अपने आप को छुटकारा पा चुकी है, तो पाकिस्तान अभी तक इसमें है। ये एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक एम्बैरसिंग चीज़ बन जाती है कि अभी तक अब इसको अच्छा। तो पोलियो ड्राइव उस वजह से इन्हांस कर दी गई, और कतरे जो हैं
वो घरों में जा के बच्चों को पिलाए जाते हैं, जिसके हम साथ हैं, हम पोलियो वर्कर्स के साथ हैं। उनकी जो एफ़र्ट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। वो जिन जिन इलाकों में जाके जो मुश्किलात काटने के बावजूद कतरे पिलाने की मद में जाते हैं घरों में, वो बहुत एक चीज़ है और किसी को इससे इनकार नहीं करना चाहिए। हुआ ऐसे कि लाहौर के DHA के इलाके में एक शख्स ने ऐसे ही किया कि उनके घर पे जब वो आए उन्होंने इनकार कर दिया और पुलिस वाले इनके साथ होते हैं, तो उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया और उन पे केस किया गया। एक तो ये वाक़या हुआ। दूसरा कोरंगी के एक कबायली फैमिली सिंध में, कराची में, वहाँ पे एक फ़ैमिली जिनके 6 ग़ालिबन बच्चे थे, उनको ना सिर्फ उन्होंने ना की बल्कि जो फ़ीमेल पोलियो वर्कर्स और जो पुलिस एहलकार थे वहाँ पे उन पर तशद्दुद भी किया गया, तो उनको भी फिर अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, अब ये वाक़यात जो हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमेशा से होते हैं। बट आज मैं चाह रहा था शो को हम थोड़ा एक्सपेंड करें इसके ऊपर कि एक तो देखें उनकी एफ़र्ट जो है वो ठीक है, वो तो बात अपनी जगह है, लेकिन अब मैं अपना ज़ाती वाक़या सर आपको अगर पता चलूँ तो वो ये है कि मेरे घर पे पोलियो वर्कर्स 3 महीने में 3 दफ़ा आए हैं और मेरे ही बच्चे को 3 दफ़ा कतरे मैंने कहा चलें जी पिला दें। बट अब 3 दफ़ा हो चुका है एक चीज़, तो अब अगली दफ़ा जब फिर आप पीडियाट्रिशियंस को फ़ोन करते हैं डॉक्टर कि जी इतनी दफ़ा पिला दिए, कहते तो वो यही कुछ नहीं होगा, लेकिन वो भी आगे से कहते हैं जी कि एक तो एट बर्थ जो वैक्सीनेशन आपको मिलती है उस पर भी ठीक हो गया, अब तक कोई मसला नहीं है तो वो भी ठीक है। बट अब क्योंकि ड्राइव चल रही है, उनको ये चीज़ इशू हो गए हैं, ये वैक्सीन्स, उन्होंने जाके जवाब दिए हैं वो महकमे को। अब इसका कोई सर मैकेनिज़्म निकालना पड़ेगा। जो DHA वाले शख्स का मैं जिक्र कर रहा था, उनका भी शायद इस किस्म का कोई मसला था कि जी मैं एक दफ़ा कर तो चुका हूँ पिछले महीने, अब मैं फिर क्यों करूँ। एंड ऑफ द डे जब आपकी अपनी औलाद के ऊपर बात आ जाती है तो वैक्सीनेशन से तो वैसे ही यहाँ पे सर लोग जो हैं वो ज़रा घबराते हैं। तो अगर आप एवरी मंथ कहेंगे जी कि इन्होंने अब ये जब तक 3-4 साल का नहीं होगा बच्चा, इसने हर महीने अगर वैक्सीन लेनी है पोलियो की, तो बहुत लोग जो है एतराज़ करेंगे। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी सोचना चाहिए। अगेन मैं इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर दूं कि हम उनकी जो एफ़र्ट है हम उसके साथ हैं, बट अगर आपकी रिकॉर्ड कीपिंग शो कर रही है कि एक बच्चा जो है वो ले चुका है 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा, तो फिर चौथी बारी उसको आपको नहीं देने चाहिए। तो इसका कोई मैकेनिज़्म उनको बनाना पड़ेगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर। अनफॉर्चुनेटली इसका मैकेनिज़्म अगर आप चाहते हैं कि इफ़ेक्टिव हो तो फिर वो बनवाना पड़ेगा किसी गोरे से, या अगर देसी भी बनाते हैं, अगेन हमारे बच्चे जो हैं वो कमाल के प्रोग्रामर्स हैं, लेकिन आई एम श्योर कि जब वो प्रपोज करते होंगे कि जी अब हमें इस मौके पे एक सर्वर लेना है जो कि इतने $, कॉस्ट करता है, तो हुकूमत कहती होगी कि नहीं तो सस्ते में भी मिल जाता होगा। सो बुनियादी बात यह है कि आपको एक महंगा सर्वर, महंगे प्रोग्रामर्स, महंगे एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए ये मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज तो यही होगा कि अगर टाइमली देखें, आपके मोहल्ले में एक दफ़ा आया, आपका बच्चा घर पे था, उसने उसको पिलाया, वो चला गया, अगला घर मेरा था और मेरा बच्चा घर पे ही नहीं है उस दिन, वो नहीं, अगले दिन जब वो आया तो मेरा बच्चा घर पे था, उसने उसको तो पिला दिया, वो फिर इंसिस्ट कर रहा है आपके बच्चे को पिलाने में। तो ये जब तक रियल टाइम पे अपडेट नहीं हो रहा, और इसके लिए अगेन प्रोग्रामिंग भी चाहिए और इसके लिए एक अच्छा सर्वर भी चाहिए, इस सब के लिए पैसे चाहिए। क्या सबको अंदाज़ा है कि इसके लिए क्या कुछ चाहिए? अगर तो जितने लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको अंदाज़ा है क्या कुछ चाहिए तो ठीक है, अगर उनको नहीं अंदाज़ा तो फिर मुझे नहीं पता मैं क्या। सर देखिए ना, इसके हम अभी तक उसी दकियानुसी टाइप तरीक़ेकार हैं कि जी गेट पे मार्कर लगा दिया, अब वो मिट गया फ़र्ज़ करें। उसके अलावा अब स्कूलों में भी सर ड्राइव शुरू हुई है ना, कि प्राइवेट एंड पब्लिक, कि अगर आपका बच्चा स्कूल में है, तो मेरे साथ एक दफ़ा तो ये हुआ ना कि जी बच्चा स्कूल में था, स्कूल में पी ली उसने कतरे, मुझे नहीं था पता, उस दिन स्कूल वालों ने नहीं बताया। अब वो घर आए तो मैंने कहा जी स्कूल में सुना होगी ड्राइव, तो कहते हैं जी उसके नाखून पे निशान लगा होगा। अब मैंने वो नोटिस भी नहीं किया, मतलब कौन अपने बच्चों के नाखून रोज़ थोड़ी ना देखता कोई, तो वो मैंने देखा तो उस पर निशान था, वाकई में मैंने दिखा दिया, कहते ठीक है। अब इसका मतलब है, एंड मैं किसी को ये एडवाइस नहीं दे रहा खैर से, भाई आपने वो जब घर आए तो आप मार्कर मार दें अपने बच्चे के नाखून पे। तो पॉइंट इज़ कि ये मैकेनिज़म्स जो हैं ये ठीक नहीं हैं।
आप इसके अंदर कोई आईडी कार्ड लें, कोई बायोमेट्रिक लें, मतलब सर वैसे तो हम खेलते खेलते रहते हैं, ये हर चीज़ में बायोमेट्रिक करें और आईडी कार्ड रखें, ये जो इतना बड़ा मसला है, इसमें टेक्नोलॉजी और इस इशू का जो मेल है उसमें हमने बड़ा गैप क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि हम पुरानी अप्रोच पे हैं। अगेन मैं फिर तीसरी दफ़ा सर ये बात कहूँगा कि जो एफर्ट्स उन वर्कर्स की हैं उनके ऊपर हम कोई तनकीद नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि जो बैक एंड है उसको आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें, उसको महफूज करें। और मैं तो सर इसके अंदर मेरा बड़ा बेहतरीन आइडिया है, और आप एग्री करेंगे इससे, कि बहुत सारा अमला है जो कुछ भी नहीं कर रहा, उसको इस पे लगाएं, जो है लाहौर सेफ सिटी का। वो इस वक्त उनका कोई इतना काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने सर साल में को 2 दफ़ा चलान भेजने होते हैं घर के ऊपर इकट्ठे करके, और जब गाड़ी आपने बेचनी है तो तब वो चलान आपको पता चलता है आपके हैं। तो वो जो इतनी देर कुछ नहीं कर रहे, उनको इस पे लगा दें। सर ये तो आप उनकी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि तमाम MPs को लगा दें इस काम पे। जो MPs काम कर रही हैं वो तो लोकल गवर्नमेंट का काम है, उनका काम नहीं है ये करने वाला, वो वेले बैठे हैं, उनको कहें कि बैठ के ये पोलियो वाला काम करो। एंड अगेन सर ये देखें, अब जो ये तो चले हमारा एक इंतज़ामी मसला हो गया जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि वर्कर्स ने क्या करना है और बाकियों ने क्या करना है। जो ये बुनियादी मसला बढ़ गया है, इसकी रिसर्च के जी ये कहाँ से इसकी पैदावार जो है, इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे रेडिकेट करने के लिए आपने आज का जो मतलब ये तो एक ड्राइव है, उसको कंट्रोलिंग फैक्टर है। एक रेडिकेशन का जो आप कहे कि यार हम आज से कुछ साल बाद या अगले साल ही खैर से अभी हम कह सकें कि जी वी आर पोलियो फ्री, ये अभी तक आज तक हम नहीं कर सके, हमारी मतलब जो पूरी हिस्ट्री है इस तरह। तो ये सर मसले अगेन वी शुड अप्रिशिएट द एफर्ट जो लोग कर रहे हैं, जो इसके अंदर काम कर रहे हैं बैक एंड पे। जो लोग काम कर रहे हैं उन पे हम तो कैसे कोई आवाज़ उठाएं, वो बेचारे प्रूफ जैकेट पहन रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। बिल्कुल, वो तो कमाल कर रहे हैं, वो तो कमाल कर रहे हैं। बाकी इसको आप थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए, हुकूमत को इसकी तरफ देखना चाहिए। एंड अगेन कोई भी ना करता है तो उनको भी समझना चाहिए कि इस चीज़ के अंदर आपने अपनी भी एफर्ट डालनी है, और अपना भी आपकी एक कॉन्शियस चीज़ होनी चाहिए कि आपके घर में अगर एक दफ़ा भी किसी ने कतरे पिए तो आपको पिलाने ज़रूर चाहिए, इसमें आपने डरना नहीं है। बहरहाल यहाँ पे हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। तो सर आपको पता है हम इस शो पे थोड़ी सी ऑटो सेक्टर के ऊपर भी बात करना हमेशा चाहते हैं। हमें लगता है कि ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक हिस्सा है पूरी दुनिया में हर शख्स जो है इससे किसी न किसी तरह से मुतासिर है, और पाकिस्तान के अंदर चूँकि ये अब चीज़ लिंक हो गई है एक और मसले से, तो इसके ऊपर जो आज की खबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉग के अंदर सर जो फैक्टर्स बयान किए जाते हैं उनके अंदर आपकी फसलों की जो कटाई होती है, आपकी वैसी आलूदगी जो है वो, नंबर 2 क्लाइमेट चेंज के असरात वो, लेकिन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें वगैरह जो हैं उनकी जो एमिशंस हैं वो एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है जो पिछले 2-3 साल में आ गया। इस साल रिकॉर्ड स्मॉग हमने अटेन की है, हम भी और दिल्ली ने भी मतलब 1000, 12, 1300, 1600 तक गए हैं। खैर से हम तो 2400 तक गए 2400 तक गए हैं। तो अब उसके अंदर चूँकि जो दीगर जो चीज़ें हैं जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं उनके ऊपर कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं हर जगह पे। तो आज से कुछ दिन पहले सर आपने मैंने एक ख़बर जो है डिस्कस की पढ़ी, और वो ये कहती है कि ये पहले भी 2-3 दफ़ा बात हो चुकी है कि जो गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं वो अब होने चाहिए। पहले शुरू हुई थी, हमें लगा जी शोशा छोड़ दिया, करेंगे नहीं करेंगे। अब सर उसमें कोई संजीदगी जो है हमें नज़र आ रही है थोड़ी सी। ट्रांसपोर्ट का जो महकमा है उन्होंने ये कहा है कि, और उन्होंने एक टेबल दी है बाकायदा कि जी आपकी गाड़ी अगर तो है 8 साल से पुरानी है तो उसके तकरीबन हर साल आपको फ़िटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। जब आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी हो जी तो सालाना आपको चाहिए। आपकी गाड़ी 5 साल से कम है तो तब आपको फ़िटनेस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस किस्म की उन्होंने एक डायनामिक बनाया है जिसको अब कंज्यूमर्स को फॉलो करना चाहिए। जिस सेकंड आप सड़क पे जाते हैं और स्मॉग से आप मुतासिर हैं, आपके अगले वाली गाड़ी जो है वो धुआं मारी जा रही है तो आपको गुस्सा चढ़ता है। अब तो उस जैसी गाड़ी को फिर रेगुलेट भी होना चाहिए।
उस रेगुलेशन की मद में अब ये कहा गया है कि ये फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स होंगे गाड़ियों के ऊपर तो वो रोड लीगल होंगी। अच्छा, अब ये तो होगी सर बड़ी मज़ेदार बातें कि जी ये सब करने जा रहे हैं, हम गोरा काम करने जा रहे हैं, जैसा दुनिया में, जैसे यूके में MOT होती है, US में गाड़ियाँ चेक होती हैं, उनके एमिशंस को नापा जाता है, यहाँ पे भी करेंगे। इसको कहना और इसको इम्प्लीमेंट करना जो है दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इम्प्लीमेंटेशन में आप ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इस तफसील से मैं आगाह नहीं हूँ कि उन्होंने कहा है जी इसका जो कॉस्ट होगी वो भी बताएंगे ये ट्रांसपोर्ट वाले ही, जो जिन जगहों से जाके आप ये करा सकते हैं वो भी शायद यही बताएंगे, या आप अपने किसी भी वर्कशॉप से करवा सकते हैं। बहुत मसले हैं सर, और बहुत ये एक डीप इशू है कि आप किसी भी वर्कशॉप वाले के पास जाके यार मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट तो जारी करो, शायद वो कर दे। इफ़ दिस बिकम्स अनदर, जैसे जाली कोविड सर्टिफिकेट बन रहे थे, ये उसी तरह की चीज़ बन जाएगी तो फ़ायदा क्या हुआ। तो हुकूमत इसमें ख़ुद अगर आए और उसी तरह कराए जिस तरह हुकूमत का मूड करता है, ये चीज़ करवानी है तो करवा लेते हैं ना, तो ये भी करवाएं फिर। देखिए, इसका जो सबसे आसान तरीका है वो तो वही है जिस तरह से आपने फरमाया कि जो अमेरिका में होता है। अमेरिका में क्या होता है कि जिस ब्रांड की गाड़ी है आप उसको उसी शोरूम पे लेके जाते हो, वो उसको टेस्ट करते हैं और आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते हैं, या आपको बता देते हैं कि आप इसकी ये चीज़ रिप्लेस करवा लें, रिपेयर करवा लें, तो हम उसके बाद आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे देंगे। अच्छा, वो क्यों ऐसा किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि वो जो एक कंपनी जिसने आपको गाड़ी बेची थी, वो तो बल्कि बहुत ज़्यादा ये चाहती है कि आपको उसके स्पेयर पार्ट्स भी बेचे, तो आप उसी के पास लेके जाएं। उनके पास तो कोई रीज़न अगर नहीं भी होगा तो वो फिर भी आपको शायद 2 स्पार्क प्लग एक्स्ट्रा ही बेच जाएगी, कि वरना आपने आपको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देना, ताकि हवा जो है वो ठीक रहे। अच्छा, अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया सरकारी उसके ऊपर, तो वहाँ तो फिर रिश्वत लेके तो कुछ भी हो सकता है कि वो आपको कहें कि कुछ भी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतने पैसे दें और हम आपको ले लेते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट दे देंगे। सो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये करने जा ही रहे हैं तो फिर जिस तरह से हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तानी सरकार को और रियासत को सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मत सोचें। ये सारे वो काम हैं जो कि पूरी दुनिया कर चुकी हुई है, आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट करने हैं। तो जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही आप भी कर लें, जिस तरह से अमेरिका में हो रहा है आप भी कर लें। इसको आप एक सरकारी मसला ना बनाएं। जिस कंपनी की गाड़ी है वही कंपनी चेक करे, वही कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू कर दे, और उसी की बुनियाद पे फिर ये मामला चलता रहेगा। सर दूसरा देखें ना, अब अगर ऑटो इंडस्ट्री की बात हो ही रही है तो ऑटो इंडस्ट्री तो अब बहुत चेंज हो चुकी। मैं उसी दिन आपको बता रहा था कि मैं नाम नहीं लूँगा, बट एक जो पुरानी कंपनी है यहाँ पे जो मौजूद हैं बड़े सालों से, सर उनको इस वक्त बड़े प्रेशर में है। वो शायद तमाम हो जो पुराने हैं, लेकिन उनमें से जो एक है उनका तो मुझे एक पता है कि वो कह रहे हैं यार कि हमारी गाड़ियाँ जो है उस तरह से नहीं अब बिक रही। रीज़न भी है कि जी कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास चॉइस है, प्राइस पॉइंट बेहतर है, फीचर्स बेहतर हैं, गाड़ी नई है, मॉडर्न है, 100 वाट चाइनीज़ है, 100 वाट कोरियन है, मतलब हमने तो जी गाड़ी लेनी है, पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है। वो जो मेंटल ब्लॉक था ना जी कि लेनी है तो जापानी लेनी है तो या जर्मन लेनी है, किसी ने जो रखता है इतने पैसे, तो वो चीज़ तो ख़त्म होती जा रही है। ये गाड़ियाँ अब सड़कों पे हैं, नज़र भी आ रही हैं, बिक भी रही हैं, जो चाइनीज़ हैं। और अगेन वाई नॉट, दुनिया भर के अंदर ये गाड़ियाँ मशहूर होती जा रही हैं और ये कामयाब भी हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे? यहाँ की कंज्यूमर मार्केट तो हमारी तो बड़ी ज़बरदस्त, किसी के नहीं है, हम किसी के वफादार उस तरह से नहीं है। हमें जो बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा हम पिछला जिससे 20 साल की रेंज छोड़ के नए वाले पे चले जाएंगे। ये फैक्ट है हमारी इंडस्ट्री, किसी प्रोडक्ट में भी चले जाएं। वाई नॉट इन कार्स? अच्छा, अब हम निजी ज़िंदगी में भी बावफा नहीं है, लेकिन अगर गाड़ियों में नहीं है और नई ऑप्शंस आ गई हैं तो ऑल मोर रीज़न कि ये जो बात हो रही है ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें ही शोरूम्स के ऊपर कि ये आप नए हैं ना, आप आए हैं, अब हुकूमत जो है आपको उन्होंने मौका दिया है यहाँ पे करने का काम, तो ये भी अब आपने इंश्योर करना है। ये भी कि जी आप जो गाड़ी बेच रहे हैं ना, अगर आपकी गाड़ी को 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो आप जब गाड़ी चेकअप के लिए आ रहे हैं आपने इंश्योर करना है कि आप हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे। हाँ, अब उस डेटा का वो ये ना करें जिस तरह हमारी पिछली खबर थी पोलियो वाली कि वो घर पहुँच जाएँ कि जी चेक कराएँ जी अपना गाड़ी का, नहीं कराएंगे तो आपको थाने ले जाएंगे। अब इस तरह की चीज़ें ना करें, लीव इट अप टू
द पीपल जो इंचार्ज हैं उस चीज़ के। पोलियो की हद तक तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता, बट गाड़ियों की हद तक तो हो सकता है, क्योंकि एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है ना आपका, और उसके अंदर हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जी आपकी गाड़ी इतनी इमिशन करनी चाहिए 5 साल बाद उसको, ओके शोरूम मेक श्योर, वरना जी अब आप इस गाड़ी दी बेच सकते हैं यहाँ पे। तो सर जो बायर्स मार्केट बन रही है, इंडस्ट्री शोरूम्स का बढ़ रहे हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं, तो टू वे है ना, हुकूमत इजाज़त दे रही है, हुकूमत का लेवरेज भी है फिर आपके ऊपर, आपका भी लेवरेज हुकूमत के ऊपर है, उसको यूटिलाइज करें। यकीनन देखें, अभी आपको ना इंडिया में आजकल बहुत सारी खबरें इस तरह की सुन रहे होंगे कि वो अपनी 12 साल पुरानी 10 साल पुरानी गाड़ी दफना रहे हैं। अच्छा, वो पूरा रिश्तेदारों को भी बुला लेते हैं, रिचुअल एक क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, वो क्यों कर रहे हैं? वो जाहिर है अगर सेकेंड हैंड बिकती हो तो कोई ये क्यों करेगा। वहाँ पर एक कानून इन स्टेट्स में, नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे स्मोक का ज़्यादा मसला है, वहाँ पे एक कानून आ गया है कि 10 साल से पुरानी गाड़ी चलाने पर बहुत ज़्यादा उन्होंने टैक्स रख दिया। तो वो कहते हैं कि यार इससे बेहतर है कि इसको गाड़ी को दफना दो, चलो हमारी मेमोरीज थी तो चलो एक और इवेंट ही सही इसके नाम पे। अच्छा, बुनियादी बात यही है कि ये भी गलत अप्रोच है। मतलब 10 साल बाद भी ये गाड़ी बिल्कुल ठीक भी हो सकती है। आपने अगर उसको ठीक तरह चलाया था, आपने उसका टाइम पे तेल चेंज करवाया था, आपने उसको टेक केयर की, अभी भी आप उसको जो चीज़ चेंज होने वाली होती है चेंज कर लेते हो, तो वो गाड़ी अभी भी बिल्कुल ठीक हो सकती है। अच्छा, पाकिस्तान जैसे वहाँ पे तो ये है ना कि इंडिया में क्योंकि लोकल इतने ज़्यादा हैं कार मैन्युफैक्चरर्स, वहाँ पे तो इंडियन 12 लाख रुपए में 4x4 आ जाती है ब्रांड न्यू। अच्छा, पाकिस्तान में ये वाली सहूलत नहीं है, पाकिस्तान में गाड़ियाँ महंगी बहुत है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन फिर इसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि जी आप चेक करवा लें, अगर वो ठीक चल रही है तो ठीक चल रही है, अगर वो ठीक नहीं चल रही तो उसके जो भी कंपोनेंट मसला कर रहा है उसको चेंज करवा लें और वो फिर चलती रहे। ये इस पे सबको जो है ना बहुत पाकिस्तानी होके सोचना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ है, देखें वो जो है ना कि गर्मी गरीब को लगती है या नहीं लगती, या सर्दी गरीब को लगती है कि नहीं लगती, जो सांस है ना वो अमीर और गरीब सबके बच्चे इकट्ठे लेते हैं। बिल्कुल सर, और ये हम इससे एग्री करते हैं जो ये करना चाह रहे हैं। अगेन बात है इम्प्लीमेंटेशन की, अगर आप इसको करवा सकते हैं तो हमसे ज़्यादा कौन इसको सपोर्ट करे। हम तो बड़ी देर से ये बात करें। भारत, यहाँ पे जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर थोड़ी सर टेक इंडस्ट्री को मैंने देखा है आप ज़रा इग्नोर कर जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं, तो मैं सर खबर ही वो लेकर आया हूँ, बल्कि मैं क्या लेकर आऊँ, हम इकट्ठे लेकर आए हैं। सर गूगल ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात की है कि गूगल वॉलेट जो है जनवरी के महीने से, मतलब नया साल खैर से इंशाल्लाह चढ़ने वाला है, तब से गूगल वॉलेट जो है वो पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे मुहैया होगा और आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा था कि क्योंकि आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं और मैं चूँकि नहीं हूँ, तो ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बता रहा हूँ कि जी गूगल वॉलेट है क्या, तो आप खुद ही बताएं गूगल वॉलेट है क्या पहले। देखिए, गूगल वॉलेट एक बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। गूगल वॉलेट एक वॉलेट है, एक ऐप है जिसके अंदर आप अपना जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लोड करना चाहते हो, अपने जो भी निजी बैंक का है वो आप लोड कर देते हो। अच्छा, उसके बाद आप जब शॉपिंग करने जाते हो, कुछ खाने पीने जाते हो, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग योर कार्ड आप क्या करते हो, पीओएस मशीन पे अपने फ़ोन को ऐसे टिक टिक करते हो और पेंशन डाल के आगे निकल जाते हैं, आगे चल पड़ते हैं। सही। अच्छा, अब बात ये है कि लोग ये पूछेंगे कि भाई जब कार्ड भी वही सहूलत मुहैया कर रहा है और आपने फ़ोन से भी वही करना है, तो ये इतनी आलकसी की क्या ज़रूरत है कि जी आपने कार्ड वॉलेट से नहीं निकालना और आपने मोबाइल से टिप टिप करने। ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसका एक जवाब है। इसका जवाब ये है, देखिए अब जो है ना पूरी दुनिया में आप किसी भी क्या कहते हैं शॉप पे चले जाएं, आप किसी भी कॉफ़ी स्टोर पे चले जाएं, आप किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, हर जगह पे लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं कि जी आप आए थे, आपका एक बैंक था, आप 10 साल पहले भी इस बैंक से मुंसलिक थे, आप 10 साल पहले भी हमारी शॉप पे आते थे, तो आप जितनी भी कॉफ़ी कंज्यूम करेंगे, आप जितने भी सामान खरीदेंगे, उस पर आपके लॉयल्टी पॉइंट्स पे बनेंगे और हम आपको 4 के बाद 1 फ्री देंगे, 3 के बाद 2 फ्री देंगे, समथिंग टू दैट इफेक्ट।
अच्छा, अब आपको हर जगह जो है ना ऐसी वो एक नया कार्ड प्रोवाइड कर देती है। अच्छा, अब वो कार्ड्स इतने सारे वॉलेट में रखना, मतलब मैं तो जेन जी को जब देखता हूँ तो वो तो ढूंढ रहे होते हैं कि जी हमने तो वॉलेट कैरी नहीं करना, हम तो वो एक कार्ड समथिंग उसको वो कहते हैं कार्ड होल्डर, हम तो बस वो रखते हैं, हम तो वॉलेट रखते ही नहीं है अपने पास, हम तो कैश में नहीं कैरी करते, तो हम तो कार्ड भी बहुत ही ज़रूरत कम कैरी करते हैं। और फिर वही बात है कि अच्छा चले अब मेरे पास कार्ड भी आ गया, अब ये याद रखना कि जी मैंने 5 पिछली कॉफ़ीज़ जो हैं वो पैसों से ख़रीदी थी, तो अब छठी जो है ना वो फ्री है, तो ये लॉक कर रहा होगा उसे। आपको कुछ ज़हन इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने टक 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 करते गए और एकदम से आपने टक किए तो उसने कहा कि वी डिडंट चार्ज यू फॉर दिस बिकॉज दिस वाज फ्री, राइट। तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। अच्छा, अब सवाल आखिरी ये आता है कि ये ऑलरेडी क्यों नहीं था पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान में था, ये मेरा सैमसंग का फ़ोन है, ये अभी गूगल पे करता है, वॉलेट चलता है। प्रॉब्लम ये कि क्योंकि गूगल वॉलेट पाकिस्तान में नहीं है, मैं जब पाकिस्तानी कार्ड इस पे चार्ज करता हूँ तो वो इसको रिकॉग्नाइज करता है एज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। हाँ, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में बाकी दुनिया को तो प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान उस पर 28% टैक्स चार्ज कर लेता है, तो वो मुझे काबिल कबूल नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। राइट। सो ये ऑफिशियली जब ये चीज़ आ जाएगी तो ये चीज़ यहाँ पे यानी कि बेहतर हो जाएगी। और सर देखें इस वक्त दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी सर बहुत जगहों पे, मतलब इसमें हमारे कई निजी बैंक्स जो हैं जो एक एक्टिव एफर्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को कैशलेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक पे लेकर आएँ। अच्छा, ये उसके अंदर एक और लेयर ऐड हो जाएगी कि भी प्लास्टिक से भी हट जाओ, अपने फ़ोन पे ही आ जाओ। और ये बैंक्स ने फेटफ, हाँ, सबका है ये कि जी कैश जितना कम करेंगे। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ों में तो नामुमकिन सी बात है कि यहाँ पे कैश ख़त्म हो जाए, बट बहुत सारी चीज़ों में ये बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है कि आप अगर वॉलेट इंट्रोड्यूस कर दें इस किस्म का जो यहाँ पे चले और यहाँ के बैंकों के कार्ड उस पर रख दें और भी कोई कार्ड इस पर रख दें, दैट बेसिकली मीन्स कि आपका एक तो कैरिंग जो एक चीज़ है वो एक कम होगी। किसी ने कैश रखना है, बड़ा ज़बरदस्त मनी क्लिप रखें, मतलब वो भी उसका भी क्लास होती है, वो करें उसका। लास्टली सर इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि जो पॉइंट्स और एवरीथिंग अपनी जगह, एक आपके पास एक एडिशनल डेटाबेस क्रिएट हो रही है ऑफ ट्रांजैक्शंस कि आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है वो क्या, हर शख्स जो है वो अपनी ऐप खोल के या अपने टेक्स्ट मैसेजेस जिस पे हमेशा आपको इंडिकेशन आती है वो तो नहीं देखता, ये कंसोलिडेटेड एक चीज़ आ जाएगी यार कि आपने इतनी ट्रांजैक्शंस जो हैं फलानी चीज़ों पे इतने इस महीने में ये किए हैं, तो ये भी इसके अंदर बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक ये एक अच्छा इकदाम है, इसको अगर गूगल यहाँ पे लाना चाह रहा है। और ज़ाहिर है सर यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल कंपनी का इंटरनेशनल एक प्रोडक्ट जब भी यहाँ लॉन्च होता है तो इसका मतलब है कि वो उनको लगता है कि यहाँ पे एक मार्केट है, तो मार्केट तो डेफिनेटली है। तो गुड वर्क बाय ऑल दी बैंक्स जिन्होंने इस चीज़ को एक सिस्टम बनाया। अब तो सर मैंने देखा है कि अब पॉस मशीन पहले तो बड़ा एक कहानी होती थी ना कि आपने उसको एक तार भी लगानी है, चार्जिंग भी देनी है, वहीं रह गई ये वो। अब तो वो बेसिकली एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन है जिसके ऊपर कीपैड है, जिसके ऊपर आपने बस जाके अपना टैप करना है। अब जिस तरह कोई भी आपकी फंक्शंस होते हैं या पॉपअप कुछ चीज़ होती है जहाँ पे स्टॉल्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं और कोई भी चीज़ होती है खरीदो फरोख्त की, उसके ऊपर आप जाके कहते हैं जी हमारे पास मशीन है, उस पर अगर आपने चार्ज रखना है चार्ज रखें, नहीं रखना ना रखें, और वो सब लोग यूज़ करते हैं। और इसका इक्वेशन ही ये है, जितनी पॉस मशीनें होंगी उतने कार्ड्स बनेंगे, जितने कार्ड्स बनेंगे उतनी पॉस मशीनें होंगी। अब बेसिकली प्लास्टिक प्लस POS मशीन से एक तीसरी चीज़ ऐड हो रही है कि वॉलेट भी देती है लोगों को। देखिए, थोड़े दिन पहले ना अब जाहिर है पीपल्स पार्टी नून लीग से गिला कर रही है कि जी आपने हमारे वादे नहीं पूरे किए। वो JUIF प्रोटेस्ट कर रही है कि हुकूमत ने हमारे वादे, PTI प्रोटेस्ट कर रही है कि हमारे वादे नहीं, सब कह रहे हैं कि जी हमारे वादे पूरे नहीं हुए, ठीक है। लेकिन JUIF वाला अगर आप मसला निकालें और उसमें जो ख़ास तौर पे जो मदरसों वाला प्रॉब्लम था, और उसमें हम ये नहीं कह रहे कि कौन गलत कौन सही, हम फैसला करने वाले कोई नहीं होते, लेकिन उसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने एक एतराज़ निकाला है जिसके बाद सब ज़रा कह रही हैं अच्छा चलो देख लो इसको कि हो क्या रहा है। उन्होंने कहा जी कि जो JUIF कह रही है ना उसमें FATF का प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये FATF का है, तो अब ज़रा देख लें, ठीक है। सो ये बिल्कुल वैसा ही एक सेंसिटिव इशू है कि
FATF का प्रॉब्लम है, यू वांट टू डॉक्यूमेंट योर इकोनॉमी। तो उसमें अगर एक चीज़ ऐसी होने को जा रही है जो कि इनवॉलंटरीली डॉक्यूमेंट कर देगी आपकी इकोनॉमी, तो आप इसको ना कर ही नहीं सकते। हाँ सर बिल्कुल। और सर इसमें एक और कंसर्न जो बहुत सारे लोगों का होगा वो ये है कि इंटरनेट एक बहुत बड़ी एक मसला है इसके लिए, कि वो जो मशीन है, लेकिन वो तो अभी भी है, वो तो अभी भी है ना सर, क्योंकि अब सारी जो एक्सक्यूज़ मी ये जो मशीन्स हैं ये तो चलती है इंटरनेट पे, इनके अंदर सिम होती है। हाँ अब एक तरफ हुकूमत जो है वो ये चीज़ अलाउ कर रही है, गूगल ने उनसे जब बात की उन्होंने कहा हाँ जी कर लें, वो नहीं देख रहे बैठ के, मतलब हम उनके थ्रू ही पता चलता है हमें ना, गूगल ही करते हैं ना लोग, ये इंटरनेट का मसले क्या है पाकिस्तान में, उनको पता है सारी चीज़ का। सर इस चीज़ को हल करना इतना ज़रूरी है कि मतलब यू कैन नॉट इन दिस डे एंड एज बी एन इंटरनेट के मामले में लेसर कंट्री। अब तो वक्त है कि यार आप बेस्ट हो, इसलिए सर उस दिन आपको परसों चौथी खबर भी बताता हूँ कि ये अनाउंस किया गया है कि हम नई अंडरग्राउंड वायर डाल रहे हैं जो कि अब इंटरनेट ठीक कर देगी, और सुना है कि वो शार्क प्रूफ है बाय द वे। अच्छा ये मैं वैसे ही मजाकिया कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता शार्क प्रूफ है। सर ये मैं आपको ना गुड न्यूज़ आज दे देता सर कि पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल खत्म हो सर, बस छोड़ दे, शो खत्म हो गया। हाँ ये मैं आपको गुड न्यूज़ आज दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि सर इलॉन मस्क जो है ना वो ट्रंप कैबिनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखें ट्रंप ओथ लेने लगा है, पाकिस्तान में अगर इंटरनेट के मसाइल हुए तो वो इलॉन मस्क को काबिल कबूल नहीं है, और अगर इलॉन मस्क को नहीं है तो ट्रंप इंश्योर करेगा कि वो यहाँ पे घुस के उसको ठीक करवाए। सो पाकिस्तान का इंटरनेट ठीक होने लगा। सर यानी कि आप कह रहे हैं बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब हमारे मामलात देखने हैं तो उन्होंने सियासी की तरफ नहीं जाना, उन्होंने जाना है टेक की तरफ कि यार इनको सबसे पहले इंटरनेट तो स्टारलिंक की बात कर रहे हैं सर आप। पाकिस्तान ने अपना इंटरनेट ठीक नहीं किया तो स्टारलिंक भी आएगा, कोई उसको नहीं रोक सकता। सर बेहतरीन बात होगी सर, एंड अगेन हम लुक फॉरवर्ड करते हैं इन तमाम चीज़ों को। हम इस सारी चीज़ के हक में सिर्फ इस वजह से हैं कि अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दुनिया जो है वो इसी चीज़ पे चलती है। बहरहाल सर वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।